तो आज का जो टॉपिक है 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स फॉर स्ट्रेस फ्री एंड सक्सेसफुल लाइफ। चाहे वो ट्रूथ हो, चाहे वो स्ट्रेस फ्री जीवन हो, वो किस लिए है? यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ। चलिए, नहीं इसमें कोई सहमत नहीं हो तो बोलिएगा, क्योंकि ट्रूथ जान गए और सक्सेस नहीं हुआ तो फिर गड़बड़। स्ट्रेस फ्री हो गए और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो गड़बड़। क्योंकि कौन स्ट्रेस फ्री होता है? एक व्यक्ति है जो स्ट्रेस फ्री होता है प्रभु जी, परंतु सक्सेसफुल नहीं कहलाते उसको। कौन होता है वो? है ना, पागल व्यक्ति। स्ट्रेस फ्री है परंतु सक्सेसफुल नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग सब यहां जुड़े हैं किस लिए? सक्सेस के लिए। ठीक है जी। चलिए, एक चीज नहीं कॉमन करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, इतने सब बैठे हैं, सब अलग अलग रास्ते पे चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? है ना प्रभु जी। तो वी शुड बी क्लियर कि हम लोग सब बैठे हैं, हमारा उद्देश्य एक है कि अलग है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सक्सेस। हाथ उठाइएगा। सक्सेस का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं जीवन में? अब ध्यान रखिएगा, इसको आंसर ऐसा करिएगा। मैं ये आंसर चाहता हूं आपसे कि जिस चीज के लिए आप ज्यादा समय लगाते हैं वही चीज के लिए आप सक्सेस चाहते हैं, राइट? तो आंसर आपका ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी बैठे हो आप, कोई भी स्पीकर हो, कोई कहीं किसी जगह पे हो, आंसर एक होना चाहिए। आपको कोई क्या मतलब कि यहां बैठ के अगर बिल गेट्स भी पूछ रहा हो आपसे कि सक्सेस का मतलब क्या है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को उत्तर कुछ और दो और गेट्स को कुछ और उत्तर दो। है जी? द आंसर शुड रिमेन द सेम। ठीक है जी। तो क्या समझते हैं आप, सक्सेस का मतलब क्या है? अभी तक आप जीवन में सक्सेस का मतलब क्या समझते आए हैं? हाथ उठाइएगा। आंसर तो करना पड़ेगा काफी लोगों को, क्योंकि तभी तो हम इंटीग्रेट कर सकेंगे ना अपने आप को। क्योंकि अगर इंटीग्रेट नहीं करते तो क्या होगा? डाइवर्सिटी हो जाएगी। डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। डाइवर्स हैं हम, परंतु यूनिटी होनी चाहिए। तो मैं यूनिटी क्रिएट करना चाह रहा हूं कि हम लोग सबका एक थॉट होगा तो क्या होगा? इट बिकम्स ईजियर। एनर्जी भी ईजी हो जाएगी, सबकी एनर्जी एक ही चलेगी, सब एक ही चीज के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं रविंदर जी, द मूव ऑन टॉप। ठीक है, तो सक्सेस मीन्स टू अटेन दी गोल। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रीच द टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिए, टू अटेन गोल। थर्ड पॉइंट, हाँ जी, यस, अचीवमेंट ऑफ द एनविसाज्ड टारगेट्स। टू अचीव टारगेट लिख दीजिए। यस, मतलब आप सेटिस्फैक्शन लिखिए। सेटिस्फैक्शन प्रभु जी। हाँ जी, और यस, बीइंग विक्टोरियस। राइट जी। इफ यू आर victorious, that means you are undefeated. Sometimes you want to get defeated so that you become victorious. क्या क्या आ गए प्रभु जी? रीच टॉप। हाँ, इसमें से किसी का और का कोई ऐड करना हो, या आप सोचते हैं कि यही है सक्सेस का मतलब? आई थिंक ऑल ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कोई यहां ऐसा बैठा है, ये बता दीजिएगा। हाँ, सॉरी आई डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन। एनीवन वांट्स टू बी अ फेलियर? अगर कोई है तो हाथ उठाइएगा। तो दैट मीन्स एवरीवन वांट्स टू बी अ सक्सेस। सबके सब सफल होना चाहते हैं जीवन के अंदर। तो अगर आप समझते हैं कि आप जो सफलता की परिभाषा दे रहे हैं वो इसमें से एक है, तो चलिए, पहली परिभाषा क्या दी है प्रभु जी? रीच टॉप। रीच टॉप। कितने का ये गोल है? हाथ उठाइए। हाँ उठाइए शर्मा। अरे देखो, एक सिंपल समझ लीजिएगा, जो मैं ये नॉलेज देने जा रहा हूं, इस नॉलेज के आदान प्रदान के अंदर आपको क्या बनना पड़ेगा? बेशरम। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, जिसने करी बेहयाई उसको मिली रबड़ी मलाई। तो इस नॉलेज के आदान प्रदान के अंदर रबड़ी मलाई खाइएगा, शर्माइएगा नहीं। तो टॉप पे, वेरी गुड, राइट राइट राइट, ओके। नेक्स्ट क्या है प्रभु जी? अटेन गोल। अटेन योर गोल, दैट इज सक्सेस। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? आगे चलिए, तीसरा, अचीव टारगेट्स। अचीव टारगेट्स।
ओके और नेक्स्ट Satisfaction. सेटिस्फैक्शन। कई लोग किसी चीज के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे अभी तक। हाँ, मेरी इस चीज में आंखें तेज हैं। मैं जब भी अपने पे लाइट नहीं चाहता, मैं हर टाइम लाइट चाहता हूँ विद इन दी ऑडियंस। मेरे को पसंद नहीं आता कि मेरे पे लाइट मारो ऑडियंस में नहीं, बिकॉज फॉर एक्चुअली यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन मी। आई एम जस्ट योर सर्वेंट ट्राइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विक्टोरियस। तो आप में से कितने चाहते हैं बीइंग अनडिफीटेड एंड बी विक्टोरियस? आप में से कितने हैं जिन्होंने इन पांचों छह चीजों के लिए हाथ उठाया ही नहीं? वो हाथ उठा दीजिए एक बार। तो फर्स्ट पॉइंट आया रीच द टॉप। ठीक है जी, आपने बोला था रीच द, किन्होंने बोला था रीच द टॉप? यस। आफ्टर यू रीच द टॉप, व्हाई डू यू वांट टू रीच द टॉप? फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्यों टॉप पे पहुंचना चाहते हैं? उससे आपको क्या मिलेगा? नहीं, वो अपने टॉप की सोच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप की डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर अ पर्सन, कहते ना एवरीवन टॉप इज डिफरेंट, सो टॉप विल बी डिफरेंट, सो नो प्रॉब्लम्स। आप टॉप पे इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि उससे आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस मिलेगी। अच्छा जी, और किसने कहा था टॉप पे? हाथ उठाया था, चिंता ना करिए। हाँ, आपने उठाया था। आप क्यों जाना चाहते हैं टॉप पे? आपको क्या मिलेगा वहां पहुंचकर? आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसलिए आप जाना चाहते हैं टॉप पे। वेरी गुड। अच्छा, और किसने उठाया था टॉप पे आने के लिए? पीछे, हाँ जी। मतलब कुछ भी करूं तो अच्छा करूं, तो उसके लिए ड्राइव होनी चाहिए। तो वो ड्राइव टॉप पे एक अंदर से ड्राइव आती है, मैं टॉप पे जाऊं तो तभी नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे पहुंचोगे, मैं पूछ रहा हूं वहां पहुंच गए आप, वो पहुंचना वहां क्यों चाहते हो आप? वाई डू यू वॉन्ट टू रीच टू द टॉप? What feeling will you get after you reach the top? satisfaction. You'll get satisfaction. Yes, power is there, but power will give you what? Control people. Control people. What will that give you? Satisfaction. ठीक है जी। अगला क्या है? Attain goal. अभी मैं वो बात नहीं कर रहा गोल क्या है। When you attain your goal, जरूरी नहीं वो आप टॉप पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप वो अटेन गोल क्यों करना चाहते हैं? आप वहां पहुंचने के बाद आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस, सेंस ऑफ अचीवमेंट। व्हाट वुड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट गिव यू? सेटिस्फैक्शन। ओके, संतुष्टि क्या देगी? संतुष्टि देगी। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है? अचीव टारगेट्स। व्हेन यू अचीव योर टारगेट्स, उससे क्या मिलता है? कमाल हो रहा है। तो फिर इफ यू आर, एक ने सेटिस्फैक्शन ही कह दिया। सेटिस्फैक्शन से क्या मिलेगा? आपको यार कमाल है, सब सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, अब आगे और चलना है। हाँ, एक कदम और है आगे। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो क्या मिलेगा उससे? है और इनर पीस से क्या मिलेगा? ब्लिस, हैप्पीनेस, है ना जी। तो लो जी, सेटिस्फैक्शन से भी आगे चले गए। स्ट्रेस कम हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा? जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो उससे क्या मिलता है? टेंशन नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। जब सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? अंधेरा होगा। तो इसी तरीके से अगर टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तक देखा नहीं, देखिए वो नहीं बढ़ पाओगे आगे। अगर ये सोच के चलोगे कि इसको देखा ही नहीं, कि मैंने कभी जिंदगी में फेल होना तो देखा ही नहीं, अगर मैं 10 साल एक क्लास में फेल होता हूं तो देखूंगा क्या होगा। तो ये तो बड़ी रिस्की सिचुएशन है प्रभु जी। हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट हैविंग टेंशन is not actually the goal. Remember one thing, if you do not want to have tension, you will every time have tension. ये ध्यान रखिएगा, माइनस कैन नॉट बी डिडक्ट। माइनस से माइनस खत्म नहीं होता है। 2 माइनस लगाओगे तो क्या होगा?